ओम नमः शिवाय, जय माता रानी, जय भैरवनाथ। दर्शकों, आपका हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है आपका अपना चैनल शिव शक्ति मात्र छाया परिवार में। दर्शकों, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट बॉक्स पर ओम नमः शिवाय या जय माता दी या राधे राधे लिखना ना भूलें। आज का बड़ा ही अनोखा विषय है, वो है बाबा बटुक भैरवनाथ के ऊपर ये वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ। बाबा की सेवा करने के बाद किस किस प्रकार के अनुभव होते हैं और बाबा की सेवा किस प्रकार से की जाती है। अगर आपके अंदर धैर्य है पूरी वीडियो सुनने का तो आज वीडियो को सुनिएगा, अन्यथा वीडियो आखिर में से छोड़कर, बीच में से छोड़कर नहीं जाइएगा। पूरी वीडियो के अंतिम क्षण तक वीडियो को जरूर सुनिएगा, देखिएगा। बाबा भैरवनाथ, पहली चीज आप ये समझिएगा कि भगवान शिव के पंचम रुद्र अवतार के रूप में बाबा भैरवनाथ हैं। भैरवनाथ जो हैं, जब बाल्य अवस्था में होते हैं, जब उनकी आयु 14 वर्ष से नीचे, 12 वर्ष की आयु से नीचे होती है, ठीक है, बाल्य अवस्था में होते हैं, तो आप उनको मान के चलिए छोटे बच्चे के रूप में उनको बटुक भैरव जी बोला जाता है। बटुक भैरव जी माँ के लाल, माँ के लाडले कहे जाते हैं और ये बड़े ही नटखट होते हैं, ठीक है। और उसके बाद में फिर ये युवावस्था में जाते हैं तो जो हमारे अष्ट भैरव जी हैं, ठीक है, अष्ट भैरव जी जो अष्ट भैरव स्वरूप हैं, जैसे इसमें आपके कपाल भैरव जी आते हैं, भीषण भैरव जी आते हैं, आपके श्रृंगार भैरव जी आते हैं, ठीक है, और आपके उन्मत्त भैरव जी आते हैं, ठीक है, और आपके अतिशांग भैरव जी भी आते हैं, क्रोध भैरव जी भी आते हैं, चंड भैरव जी भी आते हैं और रुद्र भैरव जी भी आते हैं। तो ये सब भैरव जी जो हैं आते हैं, जिनको अष्ट भैरव बोला जाता है। अब अष्ट भैरव के बाद में फिर काल भैरव जी, जिनका बड़ा ही उग्र स्वरूप माना जाता है, काल भैरव महाराज जी भी हैं। फिर उसके बाद में जब काल भैरव महाराज के अंश जितने भी ब्रह्मांड में शक्तिपीठ है, चाहे वो विंध्याचल हो, चाहे वहां पीताम्बरा बगलामुखी हो, चाहे 10 महाविद्याएं हो, ठीक है, चाहे कोई भी देवी शक्तिपीठ है, वहां पर भैरव जी जरूर विराजमान रहते हैं। और भैरव जी के अंश क्षेत्र के, जैसे क्षेत्र जिसको बोलते हैं ग्राम नगर खेड़ा, तो वहां के जो क्षेत्रपाल होते हैं तो वहां पर भी वो शक्तियां विराजमान रहती हैं। अब यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूं कि बाबा भैरवनाथ की पूजा करने के बाद में आप हर प्रकार की सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। स्वर्ण आकर्षण भैरव जी का भी एक स्वरूप माना जाता है। तो ये जो स्वरूप होता है वो आपको धन धान सुख समृद्धि सब कुछ देने वाला, प्रदान करने वाला, इसको राजसीय स्वरूप बोला जाता है। और बटुक भैरव जी की तो आराधना हर एक व्यक्ति को करना चाहिए। अब बहुत सारे लोगों के मन में रहता है, अरे भैरव जी की मूर्ति घर में मत रखो, माँ काली की मूर्ति घर में मत रखो, लेकिन यहाँ पर कुछ चीजें हैं। बटुक भैरव की मूर्ति आप घर में रख सकते हैं, जिसमें आपने देखा होगा माँ दुर्गा है, माँ दुर्गा के संग में एक बटुक भैरव जी चलते हैं हाथ में झंडी लेके, उस स्वरूप को आप घर में रख सकते हैं, जिसको बाल स्वरूप बोलते हैं, उनकी आप पूजा भी कर सकते हैं। भैरव जी का सबसे ही प्रसन्न वाला जो दिन होता है वो होता है आपकी कृष्ण पक्ष की अष्टमी, ठीक है, और आपका रविवार वाला दिन। तो रविवार वाले दिन जो है आप भैरव जी की पूजा कर सकते हैं। भैरव जी की पूजा के लिए विशेष कुछ नहीं करना है, अगर आपको भैरव जी की कृपा प्राप्त करना, और खास करके हर उस व्यक्ति को पूजा करना चाहिए जो माँ शक्ति के आराधना कर, चाहे वो माँ दुर्गा हो, माँ काली हो, नव दुर्गा हो, अष्ट महालक्ष्मी हो, महालक्ष्मी हो, ठीक है, या माँ शक्ति का कोई भी स्वरूप हो, ठीक है, 10 महाविद्याएं कोई भी स्वरूप हो। अगर कोई शक्ति की आराधना करता है तो उसको बटुक भैरव जी की आराधना या भैरव जी की आराधना करना अति आवश्यक है। और जो भगवान शिव की आराधना करता है तो उसको भी भैरव जी की आराधना करना अति आवश्यक है। क्यों? अगर मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि अगर माँ शक्ति तक आपको किसी स्वरूप तक पहुंचना है तो उसके लिए भी आपको बाबा भैरवनाथ की आज्ञा और उनका आशीर्वाद लेना और उनकी क्या परमिशन लेना, अनुमति लेना अति आवश्यक है उन तक पहुंचने के लिए। इसी प्रकार से जो है भगवान शिव की आराधना में जब आप आगे बढ़ते हो तो उसमें भी बाबा भैरवनाथ की अनुमति लेना अति अनिवार्य होती है, जिससे आप जो है कम समय में ज्यादा दूरी, ज्यादा ऊर्जा, ज्यादा पुण्य फल, ज्यादा आशीर्वाद आप प्राप्त कर सकें, ज्यादा प्रेम आप प्राप्त कर सकें। तो आज की वीडियो में बटुक भैरव जी का मैं आपको एक अमूल्य मंत्र देने जा रहा हूं। बड़ा ही छोटा, बड़ा ही सुंदर मंत्र है
और वो मंत्र अगर आप गुरु शिष्य परंपरा से लेके अगर आप जाप करेंगे, यानी कि अगर आपने किसी को गुरु बना रखा है उससे जाप का संपर्क मतलब साध के उनसे अगर आप जाप लेते हैं, उनकी आवाज में आप जाप लेते हैं और पूजा में इस्तेमाल करते हैं, तो उसका फल जो है 100 गुना पड़ जाएगा। या आप शिव शक्ति मात्र छाया परिवार से संपर्क करके इस मंत्र को ले सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 90 12 95 17 57। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, 90 12 95 17 57। बटुक भैरव जी की पूजा में सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको आपके जो कुलदेवी देवता हैं, जो आपके पितर हैं, जो आपके इष्ट श्राद्ध हैं, उनसे आपको इजाजत लेना है। ठीक है, उनके लिए जो भी आपका भोग प्रसाद निकलता हो उनका वो निकालना है। निकालने के बाद में आपके जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं उनका आशीर्वाद लेना, उनके चरण स्पर्श करना है। उसके बाद में शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष, जो भी आपको अच्छा लगे, शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष किसी भी रविवार से या कृष्ण पक्ष की अष्टमी से भैरव जी का आप व्रत या उनका जो अनुष्ठान स्टार्ट कर सकते हैं। अनुष्ठान स्टार्ट करने के लिए, मंत्र का जाप करने के लिए आपको इस मंत्र का मात्र आपको जो जाप करना होगा वो करना होगा सिर्फ और सिर्फ 27,000 आपको जाप करना होगा। 27,000 का दशांश यानी 2700। ठीक है, 2700 आपको हवन आहुति करनी होगी। ठीक है, अगर आप 2700 हवन आहुति करने में असमर्थ हैं तो आप 2700 यानी कि फिर आप जो है 27 माला और उस मंत्र की जाप कर लें। उसके बाद दशांश जो है आप हवन करें। आपको क्या करना है? सर्वप्रथम आपको पहले दिन आपको 5 प्रकार का मीठा रखना है। बाबा भैरवनाथ की तस्वीर रखना है सामने। आप उनके सामने तेल का या देसी घी का अपने सामर्थ्य के अनुसार आप दीपक जला सकते हैं। ठीक है, और अगर आपके आसपास कोई भैरव जी का मंदिर है तो वहां जाके अगर आप अनुमति ले लेते हैं इस पूजा को शुरुआत करने के लिए कि हे भैरवनाथ, हे मां शक्ति के अनन्य भक्त, हे भगवान शिव के रुद्र अवतार, ठीक है, मैं आपकी शरण में आया हूं। मेरे इष्ट ये, मेरे आराध्य ये, मेरे कुल देवी देवता ये और मेरे पितृ पूर्वज, उन सब की आज्ञा लेके आपकी शरण में आया हूं कि हे प्रभु, आपका ये मंत्र जो है मैं ये जाप करने जा रहा हूं, जो मुझे गुरु के माध्यम से प्राप्त हुआ है या इस संस्था के माध्यम से मुझे प्राप्त हुआ है, और मुझे आप इस मंत्र में सिद्धि प्रदान करें। ठीक है, आपके मंत्र का मैं उसी मंदिर के अंदर मन ही मन करना है। आपके मंत्र का मैं 27,000 जाप करूंगा, इस प्रकार से ये करूंगा। आप मुझे अपनी सुरक्षा प्रदान करें और इस मंत्र को पूर्ण करने में अपना आशीर्वाद प्रदान करें। अगर आप ये ऐसा कह के, ठीक है, ऐसा कह के, और अगर ऐसा आप एक कागज पे लिख के अगर भैरव जी के चरणों में अर्जी लगा देते हैं, कुछ मीठा, पान, प्रसाद, भोग, जो भी उस मंदिर में जो मंदिर की प्रथा हो उस अनुसार, क्योंकि भैरव जी के हर मंदिर में के अंदर कोई ना कोई प्रथा में कोई फेरबदल जरूर होता है, क्योंकि भैरव जी के रूप अनेक हैं लेकिन शक्ति एक है। अब आपको घर पे आना है, अपना बाजोट ले लेना है। बाजोट यानी मतलब लकड़ी की चौकी, या लकड़ी चौकी नहीं तो आपको मंदिर के स्थान है, मंदिर के स्थान को साफ कर लेना है। जो आपका गुरु गद्दी का दीपक वो आपको जलाना है। जलाने के बाद में आपको जो है 5 प्रकार का मीठा रखना है। पहले दिन 5 प्रकार का मीठा आपको रखना है, 5 प्रकार के फल आपको रखना है। बाबा को जो है एक पतला सा रेशमी कपड़ा उनको चढ़ाना है। आप जो है हल्का नीले कलर का, लाल कलर का आप चढ़ा सकते हो, नारंगी कलर का भी उनको आप चढ़ा सकते हो। ठीक है, और पुष्प उनको लाल अर्पित आपको करना है। ठीक है, तिलक करना है आपको, रोली या लाल चंदन से तिलक करना है। और एक वो रख लीजिएगा गिलास के अंदर, तांबे में की लोटिया में तो पानी आपको भर कर रखना है। गिलास रख लीजिए, उसमें 5 बतासे डाल लीजिएगा और 5 प्रकार का मीठा भी रख लीजिएगा। उसके बाद में आपको क्या करना है? बाबा भैरवनाथ का हाथ में जल लेके संकल्प लेना है कि मैं इस स्थान का निवासी, आज मैं इस तारीख में, इस समय में, ठीक है, और आपके इस मंत्र की सिद्धि के लिए, आप इसके मंत्र की कृपा प्राप्त करने के लिए मैं 27,000 मंत्र का आपका संकल्प लेता हूँ, और ये जाप जो है मैं 11 दिन के अंदर आपका पूर्ण कर दूंगा। 11वें दिन आपको हवन आहुति करना है। ठीक, तो उसके बाद में फिर आपको मंत्रों का जाप करना है, जो मंत्र मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद में आपको क्या करना है? जो मीठा आपने रखा है उस मीठा में से थोड़ा थोड़ा मीठा आपको तोड़ना है और कपूर जलाना है। कपूर के ऊपर आपको जो है मंत्र में स्वाहा जोड़ के आपको उसको अर्पित कर देना है। ठीक है, पहला आपको 1 लौंग का जोड़ा देना है कब जलते हुए कपूर पे गणेश जी के नाम का। दूसरा लौंग का जोड़ा देना है आपके घर के जो पितर उनके नाम का। तीसरे लौंग का जोड़ा जो देना है वो आप अपने स्थान देवता के नाम का देंगे। चौथा लौंग का जोड़ा देंगे आप अपने ग्राम नगर खेड़ा देव के नाम से देंगे। और 5वां लौंग का जोड़ा आप देंगे चौक चराए वाली माता के नाम का, फिर भगवान शिव के नाम का, माता शक्ति के नाम का। ठीक है, उसके बाद में
आप जो है एक हनुमत बाबा के नाम का आप लौंग का जोड़ा देंगे और आपके जो भी कुल देवी देवता है उनके लौंग का जोड़ा देंगे। अंतिम में जो आपने मिष्ठान रखा है उस मिष्ठान में तो थोड़ा थोड़ा मिष्ठान तोड़ के आपको बाबा के मंत्र में स्वाहा जोड़कर जलते हुए कपूर पे आपको देना है और मीठे शरबत से उसकी आचमनी करना है। ठीक है, आचमनी वहां के बाई तरफ आपको छोड़ देना है जल, ये आपको करना है। और उसके बाद में आपको जो है मंत्र जाप करना शुरू करना है। भोग आपको प्रथम दिवस देना है, दीपक बाबा जी का डेली जलेगा। ठीक है, भोग आपको प्रथम दिवस देना है, दीपक बाबा जी का जो है प्रथम दिवस जलेगा। इसके बाद में आपको हवन आहुति करना है। वह बड़ा ही महत्वपूर्ण मंत्र है जो मैं आपको देने जा रहा हूं। ओम बम बटुक भैरवाय नमः। ओम बम बटुक भैरवाय नमः। ओम बम बटुक भैरवाय नमः। ये मंत्र है। इस मंत्र में आपको रात में कुत्ते दिखाई पड़ सकते हैं सपने में, या आपको पूजा स्थल पे ऐसा लगेगा कोई बच्चा खेल रहा है, या आपको ऐसा लगेगा कि कोई देवी मंदिर में कोई बच्चा आपका पल्लू खींच रहा है या कोई आपका हाथ खींच रहा है। ठीक है, तो बाबा का ये इस प्रकार का आपको जो है स्वरूप दिखाई पड़ेगा। लेकिन बस अंतिम में एक लाइन कहना चाहूंगा, गुरु शिष्य परंपरा से अगर आप इस मंत्र का जाप करते हैं तो इस मंत्र का जो फल है वो 100 गुना बढ़ जाता है, सुरक्षा 100 गुना बढ़ जाती है। आशा करता हूं वीडियो अच्छी लगी होगी। ओम नमः शिवाय, जय माता रानी, जय भैरवनाथ। आपका समय शुभ।